और चलिए और अब बात कर लेते हैं कोरोना के नए वेरिएंट की। दुनिया भर में टीकाकरण के बाद पटरी पर लौटते जीवन को इन दिनों तेजी से फैल रहे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने फिर झटका दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे चिंताजनक वेरिएंट बताया है, यानी वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दिया है। वायरस के इस B11529 रूप का सबसे पहले प्रसार दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिला और ये इतना संक्रामक है कि दक्षिण अफ्रीका में 2 हफ्तों में ही नए मामले 4 गुना से ज्यादा बढ़ गए हैं। इधर दुनिया भर के कई देशों ने कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलने के बाद दक्षिण अफ्रीका की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत के कर्नाटक में भी साउथ अफ्रीका से आए 2 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। पीएम ने कोविड-19 के फैलाव और टीकाकरण पर शीर्ष अफसरों के साथ बैठक में 15 दिसंबर से विदेशी उड़ानों में छूट देने के फैसले की समीक्षा के लिए भी कहा। सरकार ने 1 दिन पहले ही यह फैसला लिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने भी केंद्र से सतर्कता की अपील की है। और चलिए हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ चुके हैं रांची से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, ये ओमिक्रॉन, ये वेरिएंट इतना ज्यादा खतरनाक है, 2 हफ्ते में देखिए 4 गुना से ज्यादा मामले दक्षिण अफ्रीका में सामने आ चुके हैं और कई यूरोपियन कंट्रीज ने तो वहां से आने वाले यात्रियों पर रोक लगा दी है, फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है, लेकिन भारत में अब तक इस पर विचार हो रहा है, समीक्षा की बात कही जा रही है। लोगों को अब पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी। देखिए, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं विश्व के कई देशों में, लोग ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं और ये जो वेरिएंट है काफ़ी एक्टिव है। बताया जाता है कि 15 दिनों में ये बहुत तेज़ी से फैलता है, तो हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। बहुत भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहना, सतर्क रहना, मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना, ये सब बातें थोड़ी लोगों को आज के समय में थोड़ी बनावटी भी लगती है आरती, क्योंकि आप रेलवे स्टेशन आए, बस स्टेशन पहुंचे तो लोग उल्लंघन करते नजर आते हैं, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। लेकिन इन चीजों को अपने दिनचर्या में लागू करना सभी के लिए अनिवार्य है, क्योंकि ये बताया जाता है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है वो भी प्रभावित हो रहे हैं। तो पूरे विश्व में एक अलग तरह का जो वेरिएंट आया है वो विश्व के कई देशों को मतलब पूरी तरह से भयभीत कर रखा है और मरीजों की संख्या में लगातार इजाफे हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि कल जिस तरह से दिल्ली में प्रधानमंत्री ने बैठक की और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपनी अपनी बातों को रखा है, लेकिन साफ तौर से ये कहा गया है कि सभी राज्य सतर्क रहें और जो सावधानियां जो लेनी है उसको लेने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं कि रांची की बात करते हैं। रांची में रांची रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है और हवाई अड्डा है। तो इन जगहों में जो कोरोना जांच के लिए जो सिस्टम जो बनाया गया है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि हम जो तंत्र है, जो सरकारी जो तंत्र है वो कहीं ना कहीं फेल नजर आता है। यहाँ देखिए, अभी कोविड का कोई भी टेस्ट जो है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बाहर जो एक बड़ा सा स्टेज बनाया गया है वहाँ भी कोई भी व्यक्ति नहीं है जो जांच करेगा। और कोई कोलकाता से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है और कोई दिल्ली या कोलकाता से आ रहा है। कई लोग फ्लाइट से बाहर से आते हैं, फिर रांची बाई ट्रेन भी आते हैं। तो हमें अभी झारखंड में भी सतर्क रहने की जरूरत है, वो रांची हो, जमशेदपुर हो, क्योंकि इन जगहों में जो है लोग पश्चिमी बंगाल, कोलकाता से आते हैं। तो इसी तरह से 2019 में भी जो कोरोना फैला था तो उसके सिम्टम इसी तरह के थे। तो अब हमें लगता है कि अभी से ही लोग सभी सावधान हो जाएंगे। लेकिन इस बार तो हम जरूर कहेंगे, जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर का जो मंजर लोगों ने देखा है वो आज भी नहीं भूले हैं। तो हमें लगता है लोगों को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, लोग काफी समझदार हैं। लेकिन जब इस तरह की बातें आ रही हैं कि इस बार का जो वेरिएंट है काफी एक्टिव है, तो सभी लोगों को ये जरूर देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हमें बच के रहना है।
आपको रोजी रोटी भी करनी है, लेकिन तमाम तरह की जो सावधानियां हैं वो लोगों को जरूर बरतने की जरूरत है, क्योंकि अभी दो जो लोग हैं वो कर्नाटक और दक्षिण भारत के कई राज्यों में कुछ पेशेंट मिले हैं, जिसमें बताया जाता है दो जो है वो अफ्रीका से लौटे थे। तो अब सतर्क रहने की जरूरत है। यही वजह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यह मांग की है कि विश्व के कई देशों में जहां कोरोना के नए वेरिएंट मिले हैं उन देशों के फ्लाइट को रोका जाए। तो हमें लगता है कि एक गहन मंथन की आवश्यकता है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। हमारे अगल बगल बहुत से लोग अभी खड़े होकर सुन रहे हैं, तो हमें लगता है कि सभी लोग जो सुन रहे हैं अपनी बातों को घरों तक पहुंचाएंगे, मोहल्ले तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये वेरिएंट जो है खतरनाक है। बचने की जरूरत है, मास्क लगाने की जरूरत है और सामाजिक दूरी का पालन करना अभी के समय में अनिवार्य है। कई लोगों को इन सब बातों से अच्छा नहीं लगता है, कई लोग बोलते हैं क्या क्या बातें हो रही हैं, लेकिन अभी की ये जरूरत है। आने वाले समय में हमें लगता है कि हम सावधान नहीं रहेंगे तो आंकड़े बढ़ेंगे, परेशानियां बढ़ेंगी और हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो तमाम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। आरती, हानि ही एकमात्र उपाय है अंजनी, अगर हमें बचना है तो, चाहे वो कोरोना का कोई भी वेरिएंट हो, और नया जो ओमिक्रॉन आया है ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो अब जो भी लापरवाह हैं, जो लापरवाही बरत रहे हैं, उनके लिए ये बेहद जरूरी होगा कि वक्त ऐसा है कि सावधानी पहले से ज्यादा बरतनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंजनी, आपका, और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका में जो वेरिएंट सामने आया, अब इसका प्रसार बाकी देशों में भी देखने को मिल रहा है, और अगर समीक्षा हो रही है कि क्या विदेशी उड़ानों पर रोक लगाई जाए, यहां भी इसे लेकर अब प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि समीक्षा होगी और विदेशी उड़ानों पर रोक लगाई जाएगी और एहतियात बरते जाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।